आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 20 नए मामले सामने आए, जबकि 28 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो उत्तराखंड के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार चमोली हरिद्वार में 4-4, अल्मोड़ा व चंपावत में 3-3, बागेश्वर और नैनीताल जिले में 2-2, देहरादून व उत्तरकाशी जिले में एक संक्रमित मिले। सिरोबगढ़ में बादल फटा, 2 लोग लापता। तो बृहस्पतिवार देर रात हुई मूसलाधार बारिश पहाड़ पर आफत बनकर टूटी। सिरोबगढ़ के ऊपरी तरफ बादल फटने से भारी मलबा बद्रीनाथ हाईवे पर आ गया। मलबे की चपेट में आने से डीजल से भरा टैंकर अलकनंदा नदी में जा गिरा। बताया जा रहा है कि नदी में गिरे टैंकर में ड्राइवर समेत 2 लोग सवार थे। दोनों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। वहीं सड़क किनारे खड़े कई और वाहन मलबे में दब गए। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद मलबे में फंसे वाहनों को बाहर निकाला। रुद्रप्रयाग जिले में बद्रीनाथ व गौरीकुंड हाईवे के साथ ही 20 संपर्क मोटर मार्ग जगह जगह मलबा आने से बंद हैं। देहरादून में कार बही, 1 युवक की मौत। तो बृहस्पतिवार देर रात हुई बारिश ने राजधानी में एक युवक की जान ले ली। एक कार बंजारावाला में उफनते नाले में बह गई। कार के साथ उसमें सवार राहुल शर्मा निवासी राजपुर और नवन प्रताप पुत्र विजय लाल निवासी रायपुर भी बह गए। राहुल को लोगों और पुलिस ने बचा लिया, जबकि नमन का शव करीब 5 किलोमीटर दूर नदी में बरामद किया गया। चारधाम यात्रा जल्द खुलने के आसार, रोक हटवाने हाईकोर्ट पहुंची सरकार। 16 सितंबर को होगी सुनवाई। तो चारधाम यात्रा से रोक हटवाने के लिए सरकार फिर हाईकोर्ट पहुंच गई है। मामले की सुनवाई 16 सितंबर को होगी। सरकार की उम्मीदें अब इस सुनवाई पर टिकी हैं। चारधाम यात्रा प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, पर कोविड के कारण इस साल अभी तक चारधाम यात्रा शुरू नहीं हुई है। इस यात्रा बंद होने से हजारों लोगों का कारोबार प्रभावित हुआ है। इससे नाराज विभिन्न संगठनों, तीर्थ पुरोहितों का सरकार पर लगातार दबाव है। सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी वापस लेकर अब सरकार चारधाम यात्रा से रोक हटवाने के लिए हाईकोर्ट पहुंच गई है। यात्रा का सिर्फ 1 महीना शेष। तो चारधाम यात्रा का मुश्किल से 1 महीना शेष बचा है। अक्टूबर नवंबर में चारों धामों के कपाट शीतकालीन के लिए बंद हो जाते हैं। इसके साथ ही चारधाम यात्रा अगले 6 माह के लिए स्थगित हो जाती है। बता दें कि इस साल अप्रैल और मई में चारों धाम के कपाट विधि विधान के साथ खुल गए थे, लेकिन तीर्थ यात्रियों को दर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई थी। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति साले के भाई की बेरहमी से हत्या। तो तालिबान ने अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्ला साले के भाई रोहिला साले की बेरहमी से हत्या कर दी। खबर है कि पंजशीर में जारी संघर्ष के दौरान तालिबानियों ने बृहस्पतिवार को रोहिल्ला को पकड़ लिया था। अमरुल्ला के भाई की पहचान होने के बाद उन्हें बुरी तरह प्रताड़ित कर उनका गला काट दिया गया। नए राज्यपाल 15 सितंबर को ले सकते हैं शपथ। तो प्रदेश के नए राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह 15 सितंबर को राज्यपाल पद की शपथ ले सकते हैं। प्राथमिक विद्यालय खोलने पर 15 को फैसला संभव। तो प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय खुलेंगे या नहीं, इस पर 15 सितंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया जा सकता है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के मुताबिक कैबिनेट में तय किया जाएगा कि अभी स्कूल खुलेंगे या नहीं। राज्य वन सेवा के 5 अधिकारी बने आईएफएस। तो उत्तराखंड वन विभाग के 5 अधिकारियों को की राज्य वन सेवा से भारतीय वन सेवा में पदोन्नति को केंद्रीय मंत्रालय की हरी झंडी मिल गई है। इन अधिकारियों के नामों की सूची मंत्रालय के अनुसचिव की ओर से जारी की गई है। ऑनलाइन परीक्षा को बदनाम करने वालों पर होगी कार्रवाई। तो परीक्षा कराने वाली एजेंसी को लेकर पिछले दिनों सोशल मीडिया में वायरल हुए सूचनाओं पर अधीन सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष एस राजू ने उम्मीदवारों के नाम खुला पत्र जारी किया है। उन्होंने कहा कि सभी भर्ती परीक्षाएं पूरी पारदर्शिता के साथ हो रही है। ऐसे में जो भी अफवाह फैलाएगा उसके खिलाफ आयोग सख्त कार्रवाई करेगा। आयोग के अध्यक्ष एस राजू ने कहा कि आज केंद्र में 100% भर्तियां ऑनलाइन पैटर्न पर हो रही हैं, जबकि राज्य में इनकी संख्या 50% है। उन्होंने कहा कि जिस एजेंसी के माध्यम से उत्तराखंड में ऑनलाइन भर्ती परीक्षा कराई जा रही है वह कहीं भी ब्लैकलिस्टेड नहीं है। कुछ उम्मीदवारों को किसी ने
बरगलाया है। तो वहीं इस एजेंसी के खिलाफ हाई कोर्ट चले गए हैं, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन पैटर्न पर परीक्षा कराने में पेपर लीक होने की आशंका न्यूनतम है। प्रश्न पत्र केवल तभी लीक हो सकता है जबकि कंपनी का सेंट्रल सर्वर हैक हो जाए। बीएड टीटी प्रशिक्षित बेरोजगार भड़के तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान एनआईएस से डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड कोर्स करने वालों को शिक्षक भर्ती में शामिल किए जाने पर बीएड टीटी प्रशिक्षित बेरोजगारों ने नाराजगी जताई। बेरोजगारों का कहना है कि ऐसा हुआ तो इसके विरोध में आंदोलन शुरू किया जाएगा। उधर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का कहना है कि नियमावली व कोर्ट के आदेश का पालन कराते हुए अधिकारियों को शीघ्र शिक्षकों की भर्ती के आदेश दिए गए हैं। प्रदेश में बेसिक स्कूलों में शिक्षकों के 2600 से अधिक पदों पर भर्ती होनी है। बेसिक शिक्षक भर्ती में एनओएस का पेज। तो बेसिक शिक्षक भर्ती को शुरू करने में सरकार के सामने एक नया पेज आ रहा है। वर्ष 2019 की संशोधित राजकीय प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक संशोधन नियमावली के अनुसार 2 वर्षीय डीएलएड डिप्लोमा को पात्रता माना गया, जबकि एनओएस डीएलएड महज 18 महीने का ही है। लेकिन एनओएस डीएलएड को एनसीटीईटी मान्यता दे चुका है। सरकार के सामने संकट यह है कि यदि नियमावली की माने तो एनआईओएस डीएलएड पात्र नहीं होंगे। यदि उन्हें अपात्र माना गया तो एनसीटीई के आदेश का उल्लंघन होगा। सूत्रों के अनुसार इस मामले में शिक्षा विभाग न्याय विभाग से अंतिम राय लेने जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि सोमवार तक तस्वीर साफ हो जाएगी। सूत्रों के अनुसार शिक्षा सचिव राधिका झा ने आज बेसिक शिक्षा के अधिकारियों के साथ शिक्षक भर्ती के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की। सूत्रों के अनुसार इस दौरान नियमावली का यह पेच भी सामने आया है कि वर्ष 2019 की नियमावली के प्रावधान में एनओएस डीएलएड नहीं आ पा रहे हैं, जबकि एनसीईटी एनआईओएस डीएलएड को असामान्य डीएलएड के समान मान्यता दे चुका है। सूत्रों के अनुसार अंतिम निर्णय लेने से पहले न्याय विभाग से राय ली जा रही है। विभाग का मानना है कि यदि सभी तकनीकी पेचों को समय रहते समाधान न किया गया तो भविष्य में फिर भर्ती पर अड़चन लग सकती है। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में दस्तावेज सत्यापन 28 से। तो प्रदेश में फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के तहत प्रमाण पत्रों का सत्यापन 28 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। आदेश सेवा चयन आयोग ने इसकी सूचना जारी कर दी है। आयोग के सचिव संतोष बड़ू ने बताया कि फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के तहत 28 सितंबर से 11 अक्टूबर तक अभिलेख सत्यापन होगा। दूसरी ओर आयोग ने कनिष्ठ अभियंता सिविल प्रसार अधिकारी अधिदर्शक प्रदर्शक और निरीक्षक रेशम भर्ती की दूसरी सूची भी जारी कर दी। कनिष्ठ अभियंता सिविल का अभिलेख सत्यापन 30 सितंबर को होगा। 6 बेरोजगारों ने 5 साल बाद जीती इंसाफ की जंग। तो अपने हक की खातिर 5 साल सरकार और शिक्षा विभाग से लड़ाई लड़ रहे 6 दिव्यांग बेरोजगारों का संघर्ष संगलाया। अब जाकर शिक्षा विभाग को सहायक अध्यापक के दिव्यांग कोटे का बैकलॉग भरने को मजबूर होना पड़ा है। बेसिक शिक्षा निदेशालय आर.के. उनियाल ने सभी डीओ बेसिक को अभियान चलाकर दिव्यांग कोटा भरने के आदेश दे दिए हैं। राज्य में उक्त दिव्यांग कोटे के शिक्षकों के करीब 200 पद खाली हैं। इस 5 साल की लड़ाई में बेरोजगारों के संघर्ष के आगे विभाग को एक के बाद एक हाईकोर्ट के सिंगल बेंच, डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट में हार का सामना करना पड़ा। अब चलेगा भर्ती का अभियान। तो सुप्रीम कोर्ट से भी हारने के बाद 8 सितंबर को बेसिक शिक्षा निदेशक आर.के. उनियाल ने इस मामले की पुनः समीक्षा की। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के 8 दिसंबर 2016 के आदेश के अनुसार भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सभी डीओ बेसिक विशेष भर्ती अभियान चलाते हुए रिक्त पदों पर भर्तियां करेंगे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से 26 पदों पर भर्ती निकाली गई है। तो यूकेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें खान निरीक्षक, मानचित्रकार, सर्वेक्षण, प्राविधिक सहायक भू भौतिकी, प्राविधिक सहायक भू विज्ञान एवं पुस्तकालय अध्यक्ष के 26 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसके लिए 11 सितंबर से यूकेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन प्रारंभ होने की तिथि
11 सितंबर से लेकर के और 1 अक्टूबर तक है। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 1 अक्टूबर रखी गई है। सीएम धामी ही होंगे चुनाव में भाजपा का चेहरा। तो उत्तराखंड में अगले साल प्रस्तावित विधानसभा चुनाव में भाजपा सीएम पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर ही चुनाव मैदान में उतरेगी। मंत्री भगत बिजली विभाग के खिलाफ धरने पर बैठे। तो बिजली का पोल लगाने को लेकर हुए विवाद के बाद ऊर्जा निगम के अफसरों के रवैये के खिलाफ कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत शुक्रवार देर रात क्षेत्र के निवासियों के साथ धरने पर बैठ गए। कोविन पोर्टल बिना टीका वालों की पहचान लेगा। तो कोविन पोर्टल बिना टीका वालों को पहचान लेकर रेल व हवाई यात्रियों, होटलों में आने वाले लोगों, कर्मचारियों के टीकाकरण की स्थिति जानने के लिए यह नई सुविधा शुरू की गई है। हरीश रावत बोले, राज्यपाल को सियासी कारणों से हटाना दुखद। तो पूर्व सीएम और कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने कहा कि भाजपा बड़े अरमानों से बेबी रानी मौर्य को लेकर आई और बड़े बेअराबू तरीके से उनकी विदाई हुई। नाना का प्रचार की आरोप चर्चाओं में है। मुझे मालूम पड़ा कि उन्होंने बतौर राज्यपाल कई मामलों में सरकार को सावधान किया था कि वह कुछ मामलों में गलत कर रही है, जिसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। अब सत्ता क्या है, यह सवाल सभी के दिमाग को मथ रही है। यदि राजनीतिक कारणों से उन्हें हटाया है तो यह राज्य के लिए दुखद है। कार नाले में बही युवक का शव 5 किलोमीटर दूर मिला। तो गुरुवार देर रात बंजारावाला के पास तेज बहाव में बही कार में सवार एक युवक को मौके पर लोगों ने बचा लिया। रायपुर थानो रोड पर आया मलबा। तो अतिवृष्टि से रायपुर थानो सड़क पर गुरुवार रात मलबा आ गया। एमबीबीएस छात्र और बेरोजगार फार्मासिस्ट भूख हड़ताल करेंगे। तो एमबीबीएस छात्रों के साथ ही बेरोजगार फार्मासिस्ट ने अपनी मांगे पूरी नहीं होने पर सरकार को भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। शास्त्री नगर खारा क्षेत्र में डायरिया, कई बीमार। तो 2 बीमार लोगों की मौत की सूचना, कारण स्पष्ट नहीं। स्वास्थ्य विभाग और जल संस्थान की टीम ने दौरा किया है। बच्चे के साथ दुष्कर्म में 3 साल की सजा। तो मामले में नवंबर 2018 में ऋषिकेश थाने में दर्ज हुआ था मुकदमा। वहीं खबर है विकासनगर से सहसपुर में 2 किशोरियों से दुष्कर्म। तो सहसपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत से लापता कक्षा 10 की 2 छात्राओं के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। किशोरियां स्कूल जाने के बाद से लापता थी। 2 दिन बाद घर पहुंचकर किशोरियों ने 2 लड़कों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। वहीं खबर आई है श्रीनगर से कुलपति की फर्जी मेल आईडी बनाकर कई लोगों को की मेल। तो हेमंती नंदन बगुड़ा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की प्रोफेसर अन्नपूर्णा नोटियाल की फर्जी मेल आईडी बनाने का प्रकरण सामने आया। फर्जी मेल आईडी बनाने वाले अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कुलपति की ओर से कई लोगों को मेल भी की जा रही है। इससे विश्वविद्यालय में हड़कंप मच गया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया है। मंत्री रेखा के पति का गिरफ्तारी वारंट 22 सितंबर तक स्थगित। तो चर्चित जैन दंपति हत्याकांड में फरार चल रहे मुख्य आरोपी गिरधारी साहू पप्पू को 22 सितंबर तक अदालत से राहत मिल गई है। आसमान में दिखेंगे उल्का बौछार के खूबसूरत नज़ारे। तो आज से अगले 2 महीने तक अंतरिक्ष में टूटते तारे और उल्कापिंड के अनोखे नज़ारे दिखेंगे। 2 चरणों में होने वाले उल्कापिंड के पहले चरण की शुरुआत शुक्रवार से दक्षिणी परसीड उल्कापिंड के साथ हो चुकी है। यह सिलसिला अक्टूबर के दूसरे सप्ताह तक चलेगा। पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरेंगे 2 एस्ट्रॉइड। तो नैनीताल स्थित आर्यभट्ट परीक्षण विज्ञान शोध संस्थान के पब्लिक आउटरीच कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने कहा कि ये नज़ारे रात में आसमान साफ होने पर ही देखे जा सकते हैं। चंपावत और बद्रीनाथ हाईवे पर भूस्खलन, 2 लोग लापता हो गए हैं।
अल्मोड़ा और रानीखेत में नंदा देवी मेले की शुरुआत आज से। तो नंदा देवी मेले की शुरुआत शनिवार से होने जा रही है। अल्मोड़ा में पहले दिन ऐपण व मेहंदी प्रतियोगिता होगी, जबकि मेले में आमंत्रण के लिए 12 सितंबर को दलधार की टुनी आएगी। ताकुला से बसोली की विंसर नदी में फंसी एम्बुलेंस, तो बाल बाल बचे एम्बुलेंस चालक समेत 4 लोग। जेसीबी लगाकर नदी से बाहर निकाली गई एम्बुलेंस। द्वाराहाट के 24 गांव में पानी को मचा हाहाकार, तो पंप फूकने से खीरो घाटी पेयजल योजना से जुड़े गांवों की आपूर्ति ठप हो गई। रवाई जिले में लोगों का प्रदर्शन, तो रवाई को पृथक जनपद बनाने की मांग को लेकर के रामा सिराई व कमल सिराई क्षेत्र के गांव में एक बार फिर आंदोलन की मशाल जलने लगी है। वही खबर है कोटद्वार से गुलदार के आतंक से निजात दिलाने की मांग, तो प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में गुलदार का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। शौर्य महोत्सव 23 से 25 नवंबर तक होगा। तो कर्णप्रयाग से खबर आई है प्रथम विक्टोरिया क्रॉस विजेता स्वर्गीय दरबान सिंह नेगी की स्मृति में आयोजित होने वाले शौर्य महोत्सव 23 से 25 नवंबर तक आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। अंक तालिका में नंबर दर्ज नहीं होने पर छात्रों ने जताया गुस्सा, तो हेमंती नंदन बगड़ा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के पौड़ी परिसर में छात्र संघ पदाधिकारियों व छात्र नेताओं ने असाइनमेंट के नंबर अंक तालिका में दर्ज नहीं होने पर नाराजगी जताई है। 3 घंटे तक बंद रहे गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे, तो उत्तरकाशी में देर रात हुई मूसलाधार बारिश के चलते गुरुवार को गंगोत्री हाईवे संगलाई व नगुण बैरियर के पास तथा यमुनोत्री हाईवे राजमार्ग पनोत व ब्रह्मखाल के पास मलबा आने के कारण बंद रहा। उत्तरकाशी से खबर है गौशाला में बंधी मवेशी की मौत, तो जिले में गत देर रात को ब्रह्मखाल क्षेत्र में जमकर मूसलाधार बारिश हुई, जिससे सिलक्यारा गांव के समीप गदेरा उफान पर आने के कारण एक गौशाला जमींदोज हो गया, जिसमें गौशाला में बंधी एक गाय की बहकर मौत हो गई। 7 रोपे बनाने के लिए केंद्र से MOU, तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से समझौता हुआ है। खटीमा और कोटद्वार में भी बनेंगे ESI अस्पताल, तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और CM ने साइट का निरीक्षण किया। RTE फीस वृद्धि पर 2 महीने में ले निर्णय, तो हाईकोर्ट ने राज्य के निजी स्कूलों में शिक्षक अधिकार अधिनियम के तहत पढ़ रहे गरीब बच्चों की फीस बढ़ाने की मांग के मामले में सरकार को आदेश दिया है कि वह 2 महीने के भीतर इस पर निर्णय लें। अफसरों ने बताया था आला गड्ढे दरारें कह रही हुआ घोटाला, तो सरकारी विभाग जांच के नाम पर किस प्रकार खानापूर्ति कर रहे हैं, इसका उदाहरण आर्केडिया क्षेत्र की बनियावाला सेवली की जांच रिपोर्ट देखकर पता चल रहा है। 15 से 27 तक लगेंगे भवन कर के शिविर, तो शहर में 15 से 27 सितंबर तक अलग अलग स्थानों पर भवन कर शिविर लगेंगे। बारिश से उफनाया नाला, लिल गया एक जिंदगी। खरीदा मोबाइल निकला कांच का टुकड़ा, तो पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोपी को गिरफ्तार किया है। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो ITI अप्रेंटिस ट्रेनी की विभिन्न रिक्तियां, तो 42 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 15 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के पद खाली, तो 40 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 15 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं SI बनने का बेहतरीन मौका, तो 267 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 29 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियर सहित कई पद रिक्त, तो UPSC के द्वारा 23 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए 16 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। देर रात घोड़े पर कप्तान, मास्क न पहनने वालों के पकड़े कान। गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे से गूंजा शहर, तो घर घर बिराजे गजानन। वही खबर है कोटद्वार डुगड्डा से फतेहपुर के समीप दरकी पहाड़ी घंटों बंद रहा हाईवे। स्थायी राजधानी गैरसैंण के लिए 14 से करेंगे सत्याग्रह, तो संघर्ष समिति की बैठक में निर्णय लिया गया है।
वही खबर है गोपेश्वर से महिलाओं ने श्रमदान कर खोला पैदल रास्ता, पुश्ते भी बनाए। खबर है ये पुरोला से विवाहिता लापता, तो तहसील क्षेत्र की एक विवाहिता करीब 3 हफ्ते से लापता है। असाइनमेंट जमा करने के बाद भी कर दिया फेल, तो बीजीआर परिसर के छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताया है। जयंती पर भारत रत्न पंत को किया याद, तो गढ़वाल भर में जगह जगह श्रद्धांजलि दी गई। 8,000 वेतन पर 3 माह की नौकरी के लिए लंबी कतार, तो नौगांव में अपर यमुना वन प्रभाग में ग्राम प्रहरियों के 131 पदों के लिए 900 युवाओं ने किया आवेदन। एमएड और बीएड पास युवा भी शामिल हैं। तो वन प्रहरी के 131 पदों पर 3 माह की नौकरी के लिए 900 से अधिक युवाओं ने आवेदन किया है। तनख्वाह महज 8,000 रुपये है, लेकिन नौकरी पाने के लाइन में एमए और बीएड पास युवा भी शामिल हैं। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो सीओ के पद से हटाए गए भारद्वाज, तो जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक ने दिया अतिरिक्त चार्ज। वही खबर है यह हरिद्वार से रुपए के लालच में कर दी थी युवक की हत्या, तो करीब कबीर गेस्ट हाउस की वारदात, विल्विकेश्वर रोड पर मिला था शव। वही खबर है हरिद्वार से गंगा में डूबी महिला का शव मिल गया है। स्कूटी में लगी थी चाबी, चोर लेकर हुआ फरार, तो गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद युवक फोन पर कर रहा था बात। करता हरिद्वार नैनीताल की खबरों की, तो भगवान भरोसे है अपने जिले की स्वास्थ्य सेवाएं, तो महिला अस्पताल में प्रसूता की मौत पर हंगामा हुआ है। वही खबर है परीक्षा दी मगर अंक पत्र में मिले शून्य नंबर, तो कोविड काल में जहां तमाम संस्थान कर्मचारी अधिकारी छात्रों और आम लोगों को हर स्तर पर राहत देने का काम कर रहे हैं, वहीं प्रशिक्षण एवं सेवा योजना निदेशालय ने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में अध्ययनरत छात्रों को मुश्किलों में डाल दिया है। पहले छात्रों के शुल्क में 9 गुना तक वृद्धि कर दी गई। वहीं अब नैनीताल जिले के 9 आईटीआई में 18-20 बैच के 254 छात्रों की परीक्षा लेने के बावजूद शून्य अंक दर्शाकर अंक सूची दे दी है। बात करते कुमाऊं की खबरों की, पिथौरागढ़ नगर में सरेआम महिलाओं के साथ छेड़छाड़, तो भीड़ ने जमकर धुनाई करने के बाद पुलिस को सौंपा, एक युवक मौके से भाग गया। वही खबर है यह टनकपुर से बिजली से झुलसी महिला को डोली से अस्पताल पहुंचाया गया। टनकपुर के तहसीलदार तिवारी का तबादला हुआ है। वही खबर है मुना कोट से एसबीआई का एटीएम 20 दिन से बंद है। तवाघाट सोबला सड़क को खोला जाए, तो सीमांत के ग्रामीणों ने शीघ्र सड़क नहीं खोलने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। 62 गांवों में 41 टीमें करेंगी टीकाकरण, तो धारचूला से खबर आई है। कलश यात्रा के साथ मोष्टामानु मेला शुरू हो गया है। अपहरण चरस तस्करी से जुड़ा है या किशोरों को फंसाने की थी साजिश, तो मोबाइल में वीडियो बनाकर किशोरों से कबूल कराई चरस तस्करी की बात, सोशल मीडिया में दूसरे ही दावे हैं। वही खबर है ये बागेश्वर से नौकरी दिलाने के नाम पे 7.5 लाख रुपए ठगे गए। खबर है ये अल्मोड़ा बागेश्वर से 2 मकान ध्वस्त, 1 क्षतिग्रस्त, तो 7 ग्रामीण मोटर मार्ग पर यातायात भी ठप है। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की, तो फोन पर बुलावा फिर करवा दिया अपहरण। रुद्रपुर में छत से गिर करके सिडकुल कर्मी की मौत हो गई।